एक आदमी ने न्यूक्लियर बम से बचने के लिए अपने घर में एक बंकर बनाया। जैसे ही वो और उसकी पत्नी बंकर में घुसे, बाहर उनका घर बम से तबाह हो गया। उसे लगा कि न्यूक्लियर जंग शुरू हो गई है, इसलिए उसने बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का टाइमर सेट कर दिया। एक साइंटिस्ट होने के नाते उसे यकीन था कि 35 साल बाद ही बाहर निकलना सुरक्षित होगा ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। उसकी पत्नी ये सुनकर डर से सन्न रह गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये विस्फोट सिर्फ एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था। अच्छी बात यह थी कि आदमी ने 35 साल के लिए जरूरी सामान जमा कर रखा था, बिजली, बड़ा सुपरमार्केट और 800 इंच का टीवी भी था। उन्हें जिंदगी की कोई कमी नहीं थी। जल्दी ही उसकी गर्भवती पत्नी ने एक बेटे एडम को जन्म दिया। पिता रोज एडम को पढ़ाते और खाली समय में उसे बॉक्सिंग सिखाते। माँ उसे डांस और तमीज सिखाती। भले ही वहाँ सूरज की रोशनी नहीं थी, पर परिवार खुशी खुशी रहता था। एडम के 18वें जन्मदिन पर पिता ने उसे अपनी सालों पुरानी बेसबॉल कार्ड्स गिफ्ट किए। समय बीता गया और एडम अब 35 साल का हो चुका था। माता पिता भी बूढ़े हो गए। एक रात बंकर के बाहर से अजीब आवाज आई। देखने पर पता चला कि बंकर का दरवाजा खुल गया। दोनों खुशी से नाचने लगे, लेकिन सावधानी के लिए पिता ने कहा कि वो पहले बाहर जाकर देखेगा। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचा तो पाया कि उनका घर मलबे में बदल चुका था। सड़क पर उसे इंसान दिखे जो म्यूटेंट जैसे लग रहे थे। कोई कूड़े में खाना ढूंढ रहा था। डर कर वो बंकर में लौटा और बोला, बाहर इंसान बदल गए हैं, बहुत खतरनाक है, बाहर मत जाना। लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। पिता के लिए दवा लाने और जल्दी पोता देखने की चाह में माँ ने एडम को बाहर भेजा। सड़क पर एडम सबको उत्साह से मिला, पर लोग उसे पागल समझने लगे। उसने सुपरमार्केट में खरीदारी की कोशिश की, लेकिन उसके पुराने पैसे से सिर्फ एक बबलगम मिली। उसे और पैसे चाहिए थे, पर पहली बार बाहर आने की वजह से वो रास्ता भटक गया। वो एक बेसबॉल क्लब में गया और अपने पिता के बेसबॉल कार्ड्स बेचने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे बेवकूफ समझकर पूरी बॉक्स 50 रुपए में खरीदने की बात की। तभी एक लड़की ने देखा और बताया कि एक कार्ड की कीमत 4 लाख है। दोनों कार्ड्स लेकर निकल गए। कुछ दिन साथ रहने के बाद एडम को मई बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर वो उसकी शादी करवाएगी तो वो उसे एक कार्ड दे देगा। मई उसे एक नाइट क्लब ले गई। 35 साल बंकर में रहने के बाद भी एडम का बात करने का तरीका इतना अच्छा था, वो एक लड़की से जल्दी दोस्ती कर लिया। ये देखकर मई को गुस्सा आया और वो वहाँ से जाने लगी। एडम ने उसे रोका और पूछा कि उसने क्या गर्ल ब्रूनेट की। बात करने पर मई को एडम से प्यार हो गया, लेकिन जब एडम ने कहा कि वो उसे बंकर में ले जाएगा तो मई डर गई। उसे लगा कि एडम पागल है। उसने एक मनोचिकित्सक को बुलाया। एडम को लगा कि उसे जेल में डालने की कोशिश हो रही है, तो वो कार लेकर भाग गया। मई को बाद में होटल में एडम की चीजें मिली, बेसबॉल कार्ड, 35 साल पुराना सामान और पुराने शेयर। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने भाई के साथ एडम को ढूंढने निकली। जब वो हार मानने वाली थी तभी उसने एडम को देखा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एडम मई को बंकर में ले गया। उसके माता पिता इतनी सुंदर बहू देखकर बहुत खुश हुए और खाना बनाकर स्वागत किया। एडम ने बेसबॉल कार्ड्स और पुराने शेयर बेचे, जिससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने एक बड़ा प्लॉट खरीदा और माता पिता के लिए बंकर जैसा ही घर बनवाया। सूरज की रोशनी देखकर माँ बहुत खुश हुई। एडम ने पिता को बताया 35 साल पहले कोई न्यूक्लियर जंग नहीं हुई थी, बस एक प्लेन क्रैश हुआ था। ये सुनकर पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अब अच्छी जिंदगी शुरू होगी, लेकिन जल्दी ही पिता फिर से कुछ नापने लगे।